नमस्ते इंडिया। मैं आपकी तवलीन और आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज और कुछ टिप्स। तो आज की नॉलेज की बात करते हैं। बहुत टाइम पहले एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट कर घर जाता और उसी से अपने घर का गुजारा करता। बहुत समय तक चलता रहा ऐसे ही। तो उसकी बीवी उसको खाना बनाकर काम के लिए देती कि जब वो काम कर कर थक जाए तो वो खाना खा ले। लेकिन एक दिन वो ना खाना लेके जाना भूल गया। अब उस समय में तो कोई फ़ोन और कोई लेटर्स वगैरह नहीं होते थे, लेटर भी लिखना बाद में ही शुरू हुआ। तो उसकी बीवी ने खाना पैक किया और उसको जंगल में देने के लिए जा रही थी। चलते चलते ना वो बहुत थक गई क्योंकि घर से जंगल थोड़ी दूर था। तो वो बीच रास्ते में बैठ गई। वहाँ पर एक कुआं था। वो कहती चलो मैं पानी पी लूँ। जब देखा तो पानी बहुत ही नीचे था, बहुत ही गहरा था। उसने एक नॉर्मल पत्थर उठाया और कहती चलो देखूं तो सही पानी खींचने लायक पानी है कि नहीं। उसने जब पत्थर उस कुएं में मारा तो एकदम से नीचे का सारा पानी उस कुएं के ऊपर तक आ गया। बाहर नहीं गिरा लेकिन ऊपर तक वो पानी आ चुका था। उसी पानी के अंदर एक बॉक्स था। उस बॉक्स को अब वो उठा भी रही थी और डर भी रही थी कि इसमें क्या होगा। पर लिखा भी हुआ था चेतावनी। पर जो चीज़ चेतावनी लिखी जाए ना तो हम लोगों को ज़्यादा उत्तेजना होती है कि हम देखिए एक्साइटेड होते हैं हम लोग ज़्यादा। उसने भी वैसे ही किया। बॉक्स को उठाया और जब खोला तो उसमें एक पत्थर था। और पत्थर इतना चमक रहा था, उस पत्थर का कमाल ऐसा था कि वो देखने में बहुत ही आकर्षित था। अब वो मन ही मन सोच रही थी ये पानी तो पीने लायक भी नहीं है, अगर मुझे यहाँ कहीं पानी मिल जाता तो मैं कुछ पानी वगैरह पी लेती, प्यास बुझाती। वहीं एकदम से उसको एक मटके में पानी पड़ा हुआ मिला। वो कहती ये तो जादुई पत्थर है, इस पत्थर का तो कमाल ही बड़ा है। तो क्यों ना इससे मैं कुछ और मांग कर देखूं, अगर ये जादुई है तो। उसने उस पत्थर को आजमाना चाहा। उसने बोला मुझे ना खाने के लिए कुछ दे दो। एकदम से उसके आगे खाने के लिए कुछ मिल गया। उसने बोला ये तो बहुत ही अच्छा है पत्थर है, लेकिन मैं अभी अपने पति को जंगल में नहीं बताऊंगी कि सारे वहाँ पर लकड़ियाँ काटते हैं। ये तो सबको पता चल जाएगा और मेरे हाथ से ये चला जाएगा। उसने बोला मैं तुमको खाना देने आई हूँ, ये तुम खाना ले लो। और उसके पति ने बोला मेरी भी लकड़ियाँ कटी गई हैं तो हम साथ में ही घर चलते हैं। वो लोग साथ में ही घर चलने लगे और उसने घर जाकर अपने पति को बताया कि जब मैं खाना देने आ रही थी तो मुझे बीच रास्ते में एक पत्थर मिला जादुई और बड़े कमाल का पत्थर है। उसने बोला अच्छा। उसने बोला हाँ मैं दिखाऊं। उसने बोला हाँ आप दिखाओ। उसने बोला जादुई पत्थर तुम मुझको गहने दो। उस पत्थर ने उसको गहने दिए बहुत सारे। उसने बोला वाह बहुत अच्छा है पत्थर है, ये तो बड़ा कमाल का पत्थर है, इसमें तो बहुत जादुई शक्ति है। फिर उसकी बीवी ने बोला चलो एक बारी और आजमाते हैं। उसके पति बोला ठीक है आजमा लो। उसने बोला कि हमारे घर के बर्तन वगैरह बहुत ख़राब हो रहे हैं पत्थर, तुम हमको सोने के बर्तन दे दो। उस जादुई पत्थर ने उस औरत को सोने के बर्तन दे दिए। अब उसके पति को पता चला कि ये तो बहुत ही लालच कर रही है, अगर ऐसे लालच करती रही तो इसमें घमंड भी आ जाएगा और जब गांव वालों को पता चलेगा तो हमारे पास भी ऐसा कुछ नहीं बच पाएगा। तब वो कुछ टाइम बीत जाने पर उसके पति ने जब वो सो गई उस पत्थर को उठाया और जहाँ पर वो लकड़ियाँ काटता उसी के ऊपर रखा। पेड़ से बोल रहा था हे वृक्ष देवता, ये पत्थर बहुत ही कमाल का है, ये जादुई पत्थर है, इसकी शक्तियाँ किसी के लिए ख़राब में इस्तेमाल ना हो, ये किसी के भले के लिए इस्तेमाल हो। अब इस पत्थर को आप अपने अंदर ही समा लीजिए और जब कोई नेक इंसान और कोई सच्चे दिल वाला इंसान पुकारे तभी बाहर आइए। अब ये सब कुछ एक चोर देख रहा था कि उस लक्कड़हारे के पास जादू ही पत्थर है और उस पत्थर को अंदर डालने से पहले उस लक्कड़हारे ने बोला मुझे एक थैली सोने की मोहरें दे दो। उस पत्थर ने उस लक्कड़हारे को एक थैली सोने की मोहरें दे दी और वो उसी में ही पेड़ में समा गया। अब जब लक्कड़हारा चला गया, चोर ने बोला मैं खोद कर ले लेता हूँ, पत्थर निकाल लेता हूँ। जब वो खोदने लगा वो थक गया। उसने बोला इतना तो मैं खोद भी नहीं सकता। उसने सोचा मैं अपने
दोस्तों को बुलाता हूँ। फिर उसने सोचा अगर मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा तो मुझको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, पर मैं कुछ देना नहीं चाहता। फिर उसने ना बहुत ही धोखेबाजी से गांव वालों को पकड़ पकड़ कर यहाँ पर खुदाई करना शुरू कर दी। जब पेड़ के नीचे खुदाई की, कम से कम 10-15 दिन तक खुदाई जब करी, तब तक वो पत्थर नहीं मिला। फिर उस चोर को याद आया कि उसने रखते हुए बोला था, जब कोई ईमानदार, कोई सच्चा इंसान तुमको पुकारे तभी तुम बाहर प्रकट होना। तो अब वो लकड़हारा थक गया था। वापस जब अब पेड़ के पास आया तो देखा कि हम मेरी जगह पर तो सारी खुदाई हो चुकी है, ये क्या बात हो गई। तो उस चोर ने बोला कि यहाँ पर तुमने ही पत्थर दबाया, अगर तुम नहीं निकालते या तुम नहीं बताते तो मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब वो डर गया था। उसने बोला मैं निकालूंगा एक शर्त पर कि यहाँ पर वो पत्थर किसी की बेईमानी पर ना इस्तेमाल किया जाए। उसने बोला ठीक है। उसने आवाज़ लगाई, हे जादुई पत्थर, तुम अपना करिश्मा दिखाओ, लेकिन किसी की बेईमानी के लिए नहीं, सबकी ईमानदारी और सबके भले के लिए। वो पत्थर प्रकट हुआ। फिर उसने बोला कि हे जादुई पत्थर, तुम अपना कमाल दिखाओ इन गरीब इंसान भाइयों के लिए, इनकी मदद करो। उन्होंने बहुत मदद की, सोने की मोहरें सबको दी, सबको के लिए निकाली। और वहीं चोर सबके लिए परेशान कि सबको सब कुछ मिल रहा है और जिसने मेहनत की उसको कुछ नहीं मिल रहा। उसी जादुई पत्थर ने उस चोर को बोला तुमको मैं कुछ नहीं दे सकता। तो उसको गुस्सा आया, वो सबसे खींचने लगा। वही उसी टाइम जादुई पत्थर हवा में उड़ने लगा और उसके सीधे माथे पर लगी और वो वहीं बेहोश हो गया और पुलिस आई, उसके हवाले कर दिया गया। द मोरल ऑफ स्टोरी, कि जो पत्थर था ना बहुत ही कमाल का था। पत्थर ने अपने ईमानदारी से, अपने जादू से सबकी मदद की, मदद सबकी करिए। Thank you for watching video. Please subscribe channel Spreading Knowledge and Masti Time. हेलो एवरीवन, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद मी। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है मेरे साथ बिल्कुल आसान तरीके से। घर पर बैठे हुए, काम करते हुए आप मेरे चैनल को सर्च करके छोड़ दीजिए और डेली बेसिस पर कोई ना कोई एक छोटा सा सेंटेंस आपको मिलता है, उसको सुनिए और साथ में रिपीट कीजिए। टुडे सेंटेंस इज वी आर गोइंग पार्क इन द इवनिंग। हम पार्क जाएंगे शाम को। Keep learning, keep smiling. Thank you.